नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस प्रेरणीभूत से। और आज हम बात करेंगे मेमोरी ट्रेनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, आपकी लाइफ में भूलने की प्रॉब्लम की। और एक प्रॉमिस मैं करता हूं कि आज के बाद आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, सब कुछ आपको याद रहेगा, क्योंकि अब आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसका एक टायर पंक्चर है, तो आप पहले पंक्चर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे तो वो मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के चार पहिए होते हैं, ऐसे ही रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। ये चार काम ही पढ़ाई में करते हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। उसमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसीलिए कभी कोई पढ़ना नहीं भूलता। लिखना सिखाया जाता है, इसीलिए कभी कोई लिखना नहीं भूलता। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, एक बार इसको सीख लिया तो वो लाइफ टाइम याद रहता है। समझने को समझाया जाता है, इसलिए कोई समझी हुई बातों को नहीं भूलता। जैसे प्लस माइनस करना, परसेंटेज निकालना, ये अच्छी तरह समझा हुआ है, इसलिए लाइफ टाइम याद रहता है। लेकिन याद करना सिखाया नहीं जाता, इसलिए वही भूलते हैं जो याद करते हैं। पढ़ते एक बार हैं, लिखते एक बार हैं, समझते अच्छी तरह एक बार है, तो फिर वो पक्का हो जाता है, लेकिन याद बार बार करते हैं। आज भी आपको पढ़ना, लिखना और समझना आता है, पर बचपन के क्वेश्चन आंसर्स आप भी भूल गए हैं पेरेंट्स, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है जो बच्चों के अलावा है। क्योंकि आपने पढ़ा, लिखा और समझा परमानेंट मेमोरी से, पर याद किया टेम्परेरी मेमोरी से। और यही है वो पढ़ाई की गाड़ी का पंचर, जिसमें रट्टा मार के हवा भर देते हैं और वो हवा फिर से निकल जाती है। पढ़ने के लिए किताब है, लिखने के लिए कॉपी है, समझने के लिए तो बहुत कुछ है। टीचर हैं, स्कूल है, कोचिंग सेंटर्स है, मम्मी पापा हैं, फ्रेंड्स हैं, फैकल्टीज हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, गूगल बाबा है, बहुत कुछ है। लेकिन याद करने के लिए बस एक तरीका, रटना, दोहराना, बार बार पढ़ना। क्रूड लैंग्वेज में क्रैमिंग या रोट मेमोरी, और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में रिवीजन। पर बात तो वही है, वही क्वेश्चन आंसर किताब को सामने रखना और फिर से पढ़ना शुरू कर देना, यानी फिर से पढ़ना या फिर से दोहराना। ये सबसे पुराना और बोरिंग तरीका है। याद करने के 200 से ज्यादा मेथड्स हैं, जिनमें से लगभग 20 मेथड्स ऐसे हैं जो इंडिया के एनसीईआरटी सिलेबस में, सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड में काम आ सकते हैं, जहां भी आपको किसी क्वेश्चंस को याद करने की जरूरत पड़ रही हो। चाहे वो हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, या फिर एग्जाम में डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, एसोसिएशन फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन। और ये सारे टेक्निक्स आपको इन सभी को पक्का करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बात पूछता हूं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा मार्क्स लाने के लिए टीचर या किसी भी इंसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे, पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। पढ़ाई का टाइम बढ़ा करके अच्छे मार्क्स लाने की सलाह हर कोई देता है, लेकिन पढ़ाई का टाइम घटा करके अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? इसके लिए क्या करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम राइट टेक्निक को यूज नहीं करते हैं, हम नॉर्मल पुराने तरीके को यूज करते हैं। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। पुराने तरीके से जो भी आप काम करेंगे आज नए रिजल्ट लाने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उससे तो तनाव और प्रेशर ही होगा, फोबिया बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। इसको समझते हैं अच्छे से। अगर आपको आपके घर से 100 किलोमीटर दूर जाना है, एक है नॉन साइंटिफिक तरीका, एक है साइंटिफिक तरीका, एक है पुराना तरीका, एक है नया तरीका। तो 100 किलोमीटर दूर अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे, ये नॉन साइंटिफिक है और पुराने जमाने का तरीका है। 100 किलोमीटर अगर आप कार से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, ये साइंटिफिक है, आज के जमाने का तरीका है। और हो सकता है आज के 50 साल बाद इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई तरीका आ जाए, इससे भी फास्टर वे आ जाए। यानी कि साइंस का काम क्या है लाइफ में? साइंस का काम टाइम घटाना ही तो है। जैसे कि खाना बनाने में पुराने जमाने का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आज के टेक्निक्स यूज करेंगे, आज के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, साइंटिफिक तरीके यूज करेंगे, कम टाइम लगेगा। पहले के लोग चिट्ठी लिखते थे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, आज के लोग व्हाट्सएप लिखते हैं। आप खुद अंतर कर सकते हैं, जहां जहां साइंस यूज हो रही है वहां वहां टाइम घट रहा है, लेकिन पढ़ाई में उल्टा टाइम बढ़ रहा है हर बच्चे का। पहले के जमाने से वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। हम विज्ञान पढ़ते हैं पर विज्ञान का इस्तेमाल पढ़ाई में नहीं करते हैं। जिस तरह से नॉर्मल साइंस या पॉपुलर साइंस
ह्यूमन टाइम को रिड्यूस करता है, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है, उसी तरह से ब्रेन साइंस और मेमोरी साइंस पढ़ाई के और लर्निंग के टाइम को रिड्यूस करता है। तो सीखना चाहेंगे आप तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए मेमोरी ट्रेनिंग। पढ़ाई में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छी तरह याद करने के ही मार्क्स मिलते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि एग्जाम में पढ़ाई में अच्छी तरह याद करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और जब याद होता है तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और सभी बच्चे दिन रात याद करने में लगे रहते हैं। पर याद करने की प्रॉब्लम क्या है? याद करने की प्रॉब्लम है देर से याद होना और बार बार भूल जाना। याद करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम है भूल जाना। आप भी तो बहुत कुछ भूल गए हो लाइफ का, जो भी आपने पढ़ा था या याद किया था। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी कुछ याद नहीं आ रहा, वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया अभी तक नहीं मिल रहा, वो पेन कहाँ गुम हो गया पता ही नहीं चल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसे संभाल के रखना, ये समझकर हम घर में कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहां पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वह क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी से मिलते हैं तो कहते हैं आपको कहीं देखा है, पर नाम याद नहीं आता। यानी लाइफ में हम कुछ ना कुछ तो भूलते ही रहते हैं। कभी किसी का नाम याद नहीं आता तो कभी जरूरी काम याद नहीं आता। कभी बाजार से आते हैं तो कोई ना कोई चीज भूल जाते हैं और घर में हमारी फिर डांट पड़ती है। सॉक्स एक मिल रहा है तो दूसरा नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ इस तरह से खोता ही रहता है और कुछ ना कुछ हम भूलते ही रहते हैं। लेकिन हम में से कभी कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता, ना इसको गंभीरता से सोच करके इसका इलाज कराने की या कभी ना भूले इसके लिए कुछ करने की सोचते हैं। उसका रीजन है कि जब हम लाइफ में कुछ भूलते हैं तो हमें कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलता। आपको मैंने अपना नाम बताया था विनोद शर्मा। 6 महीने बाद मैं कहीं आपसे टकरा जाऊं, कहीं मिलूं और आप मेरा नाम ना बता पाए कि हाँ आपको देखा है पर नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं गला थोड़ी पकड़ लूंगा, कह रहे बताया था ना उस दिन विनोद शर्मा। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ में जब चीजें भूलते हैं तो कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलता हमें, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसे भूलने पर पनिशमेंट मिलता है। कैसे कर सकते हैं वो कौन है? वो है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। जब वो पढ़ाई करते हैं तो अगर वो स्कूल में भूलते हैं तो डांट पड़ती है, डायरी में नोट डाल दिया जाता है या पेरेंट्स को कंप्लेंट की जाती है। हमारे जमाने में तो मुर्गा बना देते थे या मार पड़ती थी। और जब वो एग्जाम में भूलते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। यही होता है परमानेंट पनिशमेंट। 100% की तैयारी करके गया, आए 80%, याद नहीं आया, मार्क्स कट गए। और 80% की तैयारी करी तो 60% आए। यानी एग्जाम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है और कोई ना कोई मार्क्स कट जाते हैं। यही होता है वो परमानेंट पनिशमेंट। इस डर से कि कुछ भूल ना जाए या मार्क्स ना कट जाए, बच्चे एग्जाम टाइम में हर वक्त याद करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, रट्टे मारते रहते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? हर वक्त ऐसा ही चलता रहता है कि भैया एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पक्की तैयारी कर लो, पक्का याद कर लो, घोल के पी जाओ, दिमाग में रख दो। और जिन बच्चों को सच में अच्छे मार्क्स लाने हैं वो इतने सिंसियर हो जाते हैं कि वो हर वक्त दोहराते रहते हैं, याद करते रहते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एग्जाम टाइम में पेरेंट्स को भी बच्चे कहते हैं पापा कल मेरा एग्जाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये 10 पॉइंट्स का आंसर एक बार दोबारा मुझे रिवाइज करा दो। मम्मी कल सुबह मैम ने बोला है कि एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये लॉन्ग आंसर मुझसे याद नहीं हो रहा, एक बार वापस सुन लो। और एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लेते हैं, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, फ्रेंड्स को बोलते एक बार तू मेरा वाला सुन ले, मैं तेरा वाला सुन लूंगा। और ये सारा कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। ऐसा ही होता है। एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, पूरा पेपर खोल के देखते हैं। कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे तक ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद थे, पर कंफ्यूज हो गया हूं, कुछ याद ही नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को सुबह ही तो रिवाइज किया था, पापा को सुनाया था, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन 7 ही याद आ रहे हैं, 3 कहां चले गए? कल रात को ही तो मम्मी से बात की थी और ये लॉन्ग आंसर अच्छी तरह सुनाया था, पर इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे। और कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ? सबके साथ हुआ होगा। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है।
बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया। बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि उसे आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ मेमोराइजेशन। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रिटेंशन। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना। प्रॉब्लम इज लैक ऑफ रिकलेक्शन। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लॉस ऑफ या लैक ऑफ रिकलेक्शन। और अगर टाइम पर याद आता है तो कहलाता है एक्यूरेट रिकलेक्शन। यानी आपकी प्रॉब्लम याद करना नहीं, टाइम पर याद ना आना है, रिकलेक्शन है। यह सिखा दिया जाए तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आगे मैं सिखाता रहूंगा। आइए एंटर करेंगे दिमाग की दुनिया में और रिकलेक्शन साइंस की दुनिया में। तो हमने जाना फ्रेंड्स कि रिकलेक्शन साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पढ़ना प्रॉब्लम नहीं, लिखना प्रॉब्लम नहीं, समझना प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कि रट के दोहरा के याद भी कर लिया लेकिन टाइम पर याद नहीं आया, इसी से मार्क्स कटे, इसी से मिस्टेक हुई। एंड द रियल प्रॉब्लम इज रिकलेक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कभी कोई चीज टाइम पर नहीं मिलती तो हम उसे खोना समझ बैठते हैं, इसी तरह से जब कोई चीज या कोई बात टाइम पर याद नहीं आती, कोई इंफॉर्मेशन या पढ़ाई टाइम पर याद नहीं आती तो हम उसे भूलना समझ बैठते हैं। यही तो भूल है। हमारा दिमाग कुछ नहीं भूलता, बस उसे मिसप्लेस कर देता है क्योंकि वो हम रॉन्ग तरीके से कर रहे होते हैं, परमानेंट मेमोरी की जगह टेम्पररी मेमोरी यूज कर रहे होते हैं या कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। लाइफ की रियल प्रॉब्लम है लैक ऑफ रिकलेक्शन। कोई भी बात जब टाइम पर याद नहीं आएगी तो उस बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। आपका एटीएम कार्ड अगर आप लेकर गए हैं एटीएम से पैसे निकालने और उस वक्त आपको अपने एटीएम का पासवर्ड याद नहीं आएगा तो क्या आपका खुद का एटीएम और अपना खुद का बैंक अकाउंट होते हुए भी आप अपने पैसे निकाल पाएंगे? आंसर इज नो। अगर बार बार रॉन्ग पासवर्ड यूज करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, वो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसी ब्लॉकेज बच्चों के साथ भी होती रहती है पढ़ाई के टाइम पर। आज मैं आपको बताऊंगा रिकलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, आज की पढ़ाई से नहीं बल्कि सदियों से। बच्चे की प्रॉब्लम क्यों है रिकलेक्शन? मैं बताऊं, इसमें गलती बच्चे की नहीं है क्योंकि इसको ये साइंस कभी सिखाया ही नहीं। दोस्तों जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बताओ आपने बचपन से आज तक पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, रटना दोहराना सीखा, याद करने का कोई ना कोई पुराना तरीका सीखा, लेकिन क्या आपने ये सीखा कि कैसे याद करें कि टाइम पर याद आए और हमेशा याद रहे? ये है साइंस ऑफ रिकलेक्शन और बस यही हमने नहीं सीखा, जबकि ये सदियों से हमें सिखाया जा रहा है। हमारे वेदों में भी है, पुराणों में भी कहीं ना कहीं, और आज मैं आपको बताता हूं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत ग्रंथ भगवत गीता और महाभारत में इसका कहां विवरण है, क्या विवरण है। हमारी संस्था का फाउंडेशन ग्रंथ और इंस्पिरेशन जो खास ग्रंथ है जिसको हम लाइफ मैनेजमेंट बुक मानते हैं, उसको लाइफ मैनेजमेंट लाइट हाउस मानते हैं, वो है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण अर्जुन संवाद है उसमें। महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत में एक बड़ा प्रश्न हमेशा कृष्ण ने अर्जुन से पूछा और उसका जवाब देते हुए उसकी तैयारी क्या कर रखी है वो बताया। और वो प्रश्न था कि क्या तुम जानते हो सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? मैं तो बच्चों से पूछता हूं, क्या आप लोग जानते हैं महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा या सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन था? Who was the bravest and most powerful warrior? गैस कीजिए। किसी के दिमाग में भीम आ रहे होंगे, किसी के अर्जुन, किसी के युधिष्ठिर, तो किसी के कुछ और। लेकिन जिनके दिमाग में आ रहा है कर्ण, उनके लिए ब्रावो, क्योंकि वो बिल्कुल सही है। महाभारत के सबसे पावरफुल कैरेक्टर कर्ण थे क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां थी। कृष्ण ने यही कहा कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, अकेले सब पर भारी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो कौरवों के साथ है। मुझे 100 कौरवों से कोई डर नहीं है, पर उस एक योद्धा से है। इसीलिए उस योद्धा के युद्ध में पहुंचने से पहले ही इस बात की तैयारी की गई और कर्ण के साथ कई लीलाएं रचाई गई। कवच कुंडल ले लिए गए, वो तो एक बात थी, उसके अलावा उन्हें एक श्राप भी मिला था। क्या आपको याद है वो श्राप क्या था? वो श्राप था कि कर्ण को जब उसकी शक्तियों की, पावर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस वक्त वो शक्तियां, वो पावर्स उन्हें याद ही नहीं आएंगी। तो जो श्राप था वो था लॉस ऑफ रिकलेक्शन, यानी द टाइम यू विल बी इन द नीड ऑफ रिकलेक्टिंग ऑल द पावर्स, दैट टाइम द पावर विल नॉट बी रिकलेक्टेड। शक्तियां याद ही नहीं आएंगी, पावर्स याद ही नहीं आएंगी।
यानी इंपॉर्टेंट है टाइम पर याद आना, और टाइम पर ना याद आए तो वो खतरनाक भी हो सकता है। यही तो बच्चों के साथ होता है। आज के बच्चे अर्जुन है या करण? अधिकतर बच्चे करण है। यानी जब उन्हें जिंदगी में उस पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, उस नॉलेज को स्किल में बदलना होता है, तब वो कुछ उन्हें याद ही नहीं आता। क्या आपको आपके बचपन की पढ़ाई याद है? यानी फॉर्मल एजुकेशन और जो भी एकेडमिक नॉलेज है वो लाइफ में रिटेन ही नहीं करता, राइट? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक और प्रसंग आता है रामायण से। हनुमान जी जब लंका की तरफ जा रहे थे तो उन्हें भी अपनी शक्तियां याद नहीं आ रही थी, और उन्हें शक्तियां याद दिलाने के लिए जामवंत ने उनकी ट्रेनिंग ऑफ रिकलेक्शन किया, उनको याद दिलाया। याद दिलाना या याद वापस आ जाए, इसका ट्रेनिंग करना ट्रेनिंग ऑफ रिकलेक्शन कहलाता है। और ट्रेनिंग ऑफ रिकलेक्शन करने के बाद हनुमान जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर उसके बाद उन्होंने आगे के सारे चमत्कार किए, आगे के सारे कार्य संपूर्ण किए। तो यानी कि रिकलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आज भी बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ये लंका कांड से पहले के हनुमान जी और इसके साथ साथ महाभारत के कर्ण ही बन पाएंगे। तो क्यों ना इन्हें अब एक शक्तिशाली योद्धा में बदला जाए और सिखाया जाए साइंस ऑफ रिकलेक्शन। तो आगे के एपिसोड्स में अब आप सीखेंगे वो मेथड्स जो आपको 3 बड़े बेनिफिट देंगे। जल्दी याद होगा, जल्दी याद होने के साथ साथ हमेशा याद रहेगा, और टाइम पर याद आएगा। फास्टर मेमोराइजेशन, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन एंड एक्यूरेट on time recollection. It is important? Yes, of course. Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.